आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? पीछे वाले जो सबसे पीछे बैठे हैं, चलिए ऑनलाइन वाले, आज हम सबों का क्लास होने के लिए जा रहा है रेलगाड़ी। सभी एग्जामों के लिए रामबाण है, किसी एक एग्जाम का नाम नहीं लेंगे, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चैप्टर को ना छोड़ें। और हाँ, अभी जो हम सबका क्लास चल रहा है आगामी एग्जाम को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। अब बार बार बता रहे हैं, जितना पढ़ाए हैं चैप्टर्स में, उस चैप्टर में उससे बाहरी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप सब। इसीलिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए तो बेधड़क क्या कर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए तो बेधड़क क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। और चलते हम एक एक करके प्रश्नों पे। चलिए, जैसे मेरा पहला नंबर क्वेश्चन यहां रहा। क्वेश्चन से पहले आप 2-3 रूल्स समझ जाइए। अब चाल, स्पीड जब पूछे आपसे, क्या पूछे, चाल, आराम से समझ जाइए। इसमें कंफ्यूजन आप सब कहां, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहां हो जाता है, वो समझ जाइए। आज हम सब पढ़ेंगे, जैसे अभी आज नहीं, चाल पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चाल मींस चाल जब पूछे, चाल का रूल्स, चाल का सूत्र क्या है, कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी बटे क्या है, समय। अब नोट्स में क्या लिखे, जहां दूरी के मींस दूरी क्या हो, किलोमीटर में, और समय घंटे में हो, तो दूरी क्या होना चाहिए, किलोमीटर में, और समय क्या होना चाहिए, घंटा में। किलोमीटर के साथ जाएगा घंटा, और यदि मीटर में रहे लंबाई तो समय किस में जाएगा, सेकंड में। क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन एक एक करके। अब जैसे मान लीजिए, इसको इसी पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझ जाइए, इसको हटाने दीजिए, इस पे डिस्कस समझ जाइए। पहले क्या है, यदि चाल जो है ना, यदि चाल आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 180 किलोमीटर पर आवर है, किसी ट्रेन का चाल क्या है, 180 किलोमीटर पर आवर है। यदि ट्रेन का चाल 180 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में इनका चाल क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में इनका चाल क्या होगा। बस इसी समय अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कितना भी पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है। सर क्या काम करें, सुन लीजिए। जब किसी रेलगाड़ी का चाल जो भी हो, यदि किलोमीटर पर आवर में हो, किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो मीटर प्रति सेकंड में उनका चाल क्या होगा। 2 रूल है, समझ जाइए। एक 18/5 है, एक है 5/18। गुना करने के लिए बोले सर नहीं समझे। जब ये देखना हो, जब बड़का से छोटका, अभी किलोमीटर पर आवर में मीटर प्रति सेकंड के लिए पूछा है, जब बड़ा से छोटा में तब्दील के लिए पूछे, किसमें, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में पूछे, बड़ा है आप छोटा पूछ रहा है, जब छोटा पूछे तो किससे गुना करेंगे, इससे कि इससे। इसमें लगभग स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहता है, सर इससे कब गुना करेंगे, इससे कब गुना करें। आपको कुछ काम नहीं करना है बड़का, लेकिन चेंज करना है छोटका में। जब छोटका में, जिसमें चेंज करना हो, छोटका में चेंज करना हो, तो छोटका वाला डिजिट ऊपर, इसमें ऊपर है कि इसमें ऊपर है, वो इसमें ऊपर है, 5 में गुने करेंगे 5/18, आंसर आ जाएगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तब्दील करना हो, मींस 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो छोटका में चेंज करने के लिए छोटका, मींस छोटका कौन, 5/18। 18 दहें 180, 10 पंचे 50 मीटर प्रति सेकंड। आ रहा समझ में, बाउंस कर रहा है। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और बेहतरीन आएगा समझ में। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, तो एक ट्रेन है जो 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। अब यहां चाल गति सेम होता है, तो यहां हम गति बराबर क्या पढ़ाए हैं, गति बराबर दूरी, चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटे समय। ये याद रखना है, चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे समय। तो अब कुल दूरी, अब आपको देखना है कुल दूरी कितना किलोमीटर जाती है, 152 किलोमीटर जाती है। अब बट्टा कितना समय में, 8/9 घंटे में, 8, अब बट्टा वाला 9, ये 9 कहां उठ के चला जाएगा, ऊपर, हो गया। 19 अट्ठे 152, 19 को 9 से गुना करें, 19 9 में हो जाएगा 171 किलो, 171 घंटे में दे ना। अब देखिए यहाँ किलोमीटर है, यहाँ घंटा है, तो अब 171 किलोमीटर, यहाँ घंटा, 171 km प्रति घंटा, समझ गए, 171 km। यदि ये मीटर में रहता, ये सेकंड में रहता, तो 171 मीटर प्रति सेकंड।
कुछ समझे कि बाउंस कर रहा है। जैसे नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी? 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में इतना मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? अभी चाल बराबर क्या बोले हैं? दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी समझे या कुल दूरी समझे, बात वही हुआ। दूरी समझ जाइए या कुल दूरी समझ जाइए। अब बट्टा क्या होता है? समय। अब बताइए, अब यहां गौर से सुनना है। एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगा तो उसमें कितना लंबा है? एक रेलगाड़ी का लंबाई कुछ ना कुछ होगा, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, जो भी एक रेलगाड़ी का खुद का लंबाई होगा। हाँ, एक पुल का लंबाई होगा। तो उसमें कुल कितना लंबा है? 2 लंबाई। बात समझ गए? यदि एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो फिर रेलगाड़ी को कितना लंबाई? 2 लंबाई, अपना लंबाई या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे उसका लंबाई। तो अब कुल दूरी, तो कुल दूरी कौन हो जाएगा? 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 755 मीटर लंबे पुल, दोनों को जोड़ देंगे, कुल क्या हो जाएगा? कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के लिए क्या करेंगे? लंबाई को दोनों को जो रेलगाड़ी का भी लंबाई जोड़ेंगे, पुल का भी लंबाई जोड़ेंगे। 5 5 हो जाएगा 10 का 0 बचा 1, 6 5 11, 1 12 का 2 बचा कितना? 1, 7 1 8 1 9। कुल दूरी अब बट्टा समय कितना सेकंड में पार करती है? 46 सेकंड में। ये देखो, अब ये मीटर में है, ये सेकंड में है। ये मीटर में, ये सेकंड में, जो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। लेकिन हमको निकालना है ट्रेन की गति, तो मीटर प्रति सेकंड में है नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर प्रति सेकंड में है लेकिन किलोमीटर मिस छोटका में है या बड़का में निकालना है, तो बड़का डिजिट ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। 46 दूना 92, 20, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन में देखते हैं तो बस इतना काम ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेन का चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। यदि ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में दे दे तो आपको इतना काम करना। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट कौन सा रहा? ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? यहां चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी बटे समय। जब ये देखेंगे क्या क्या दिया है, एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल, एक चीज को पार कर रहा है कि 2 चीज को पार कर रहा है? 2 चीज को पार कर रहा है। किस किस को पार कर रहा है? मींस एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक किस को? पुल को। किस सेकंड में? 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो कुछ काम नहीं करेंगे। सबसे पहले रेलगाड़ी का लंबाई पता ही नहीं है। लंबाई पता है? क्योंकि लंबाई मान लीजिए, जब रेलगाड़ी के साथ किस किस का लंबाई जोड़ेंगे, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो रेलगाड़ी के साथ किन किन का लंबाई जोड़ेंगे? जिनका लंबाई समझिएगा मीटर में हो, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, उसको जोड़ेंगे। जैसे एक बांस का बल्ला को क्रॉस करेगा तो इसका ये चौड़ाई जो है, जो ये है लेंथ, क्या मीटर में तो नहीं होगा? बांस का बल्ला बहुत से इतना मोटा रहेगा, मीटर में तो नहीं है। तो जिसका मोटाई मीटर में ना हो, जिसको चौड़ाई बोलते हैं, मीटर में ना हो, तो उसका लंबाई नहीं जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? जिसका लंबाई मीटर में हो। जैसे गुफा 2 4 10 मीटर का होता है, पुल वे भी मीटर में होता है, रेलगाड़ी वे भी, लेकिन वही बिजली के खंभा मीटर में तो नहीं होता है। खरा खरी नहीं देखना, ये जिस ओर जा रहा है उसका देखना मीटर में है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले ये समझ जाइए, एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई नहीं पता है तो रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोल को जो क्रॉस करेगा तो अपना रेलगाड़ी अपना जो लंबाई है वो तो लेबे करेगा, लेकिन पता नहीं तो आर लिख देंगे। इसमें टेलीग्राफ का जोड़ेंगे नहीं क्योंकि टेलीग्राफ या टेलीफोन इस सब का क्या होता है? लंबाई होता नहीं है। तो कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। कुल दूरी बटे समय बराबर, यही रेलगाड़ी आर कितना मीटर लंबे? 300 मीटर लंबे पुल को, तो 300 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड में? 20 सेकंड में। इससे जो निकलेगा आर निकलेगा, रेलगाड़ी का लंबाई निकलेगा, कुल दूरी निकल जाएगा। पहले इसको तोड़ लीजिए, 0 से 0, इधर हो जाएगा 2r, इधर क्रॉस करेंगे तो 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा, 2r बराबर
r प्लस 300 हो या ना, इतना समझ में आ रहा है। r प्लस 300 हो जाएगा। अब यहां बहुत गौर से सुनना है, r प्लस 300 हो जाएगा 2r बराबर r प्लस 300। अब यहां आइए इस लाइन पे, अब इसमें क्या करना है आपको, तो 2r में से r गया तो r बराबर 300। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 300 मीटर, r का वैल्यू 300 मीटर। अब इस पे तोड़ लीजिए कहानी, रेलगाड़ी का लंबाई 300 मीटर 10 सेकंड में। तो अब बताइए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, 18/5 कर देंगे। कुछ समझे कि बाउंस किया। r बराबर 300, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 300। तो अब बताइए इससे तोड़ लेंगे रेलगाड़ी, इसका मतलब 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। इस पे तोड़ लेंगे, चाल पूछा है, इतना से इतना, इतना छक्के 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट, आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक रेलगाड़ी की लंबाई अभी पता नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है तो r मान लीजिए। रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस करेंगे 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में 40 सेकंड में बट्टा 40 सेकंड, कुल दूरी बटे समय हो गया बराबर। और एक आदमी को, आदमी का लंबाई होता नहीं है तो केवल इसमें रेलगाड़ी खुद का लंबाई जाएगा, कितना सेकंड है 20 सेकंड में। अब जो कटेंगे तो आर ही रेलगाड़ी का ही लंबाई निकलेगा। हाँ रेलगाड़ी का ही लंबाई पूछा है, जो भी ठीक है। 20 दूना 40, ठीक है। क्रॉस कीजिए, हो जाएगा r प्लस 200 बराबर 2r, हो या ना। तो अब काटेंगे, r बराबर कितना मीटर 200 मीटर, काट कूट करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर 200 मीटर। जो नहीं दिया रहेगा बस इस पे बना लेंगे। जब एक ही रेलगाड़ी 2 बार किसी को करे, आप देख रहे हैं यहाँ एक बार प्लेटफॉर्म को एक बार आदमी को, सेम रूल अप्लाई करेंगे, आंसर आते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपके पास ये क्वेश्चन आपका नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक 1950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितना सेकंड में 150 सेकंड में पार करती है। एक इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। एक खंभे को, खंभा का लंबाई होगा नहीं, ओनली फॉर रेलगाड़ी का लंबाई होगा। 1950 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 कितना सेकंड में 150 सेकंड पार करते थे, 150 सेकंड में। तो रेलगाड़ी द्वारा ठीक है, रेलगाड़ी में 1950 के द्वारा 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो नहीं पता है पार करने में, 150 से पार करने में कितना समय नहीं पता है, ठीक टाइम मान लेंगे, बस इस पे तोड़ तार लेंगे। टाइम नहीं दिया, टाइम को खाली छोड़ेंगे। रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया रहेगा, हाँ यही क्वेश्चन देता। 1950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 150 सेकंड में पार करती है, तो वही रेलगाड़ी 1950 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 सेकंड में किस प्लेटफॉर्म को, कितनी लंबी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इसको r मान लेते हैं। इसका आंसर आप सब भेज दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन से पहले देखिए, अब हम पढ़ेंगे दूरी बराबर क्या होता है। दूरी को ही हम सब कुल दूरी भी बोलते हैं, दूरी ही नहीं समझेंगे, इसमें क्या समझेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी में क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई, रेलगाड़ी का भी लंबाई हो सकता है, रेलगाड़ी के साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा। चलिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। फिर यहाँ नोट में दिया है जहां चाल किलोमीटर प्रति आवर, समय घंटे में हो। आगे चलिए पढ़ा देते हैं। जैसे यहां देखिए आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को कितना सेकंड में 80 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिएगा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी, लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। चाल गुने समय, लंबाई मींस दूरी को ही हम लंबाई बोलते हैं। तो चाल गुने क्या होगा, समय। चाल गुने क्या होगा, समय। तो चाल क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में सब ऑप्शन में, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा कर लें, छोटा करेंगे किससे, 5/18 से। चाल गुने समय कितना सेकंड में, 80 सेकंड में, 80 से गुना कर लेंगे।
18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 को 80 से गुना करेंगे कितना? 800 मीटर। कितना मीटर? 800 मीटर। लेकिन आगे सुन लीजिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 800 मीटर। कुछ समझे कि बाउंस किया? चलिए नेक्स्ट, आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, ठीक है, कितना सामान्य गति से चलती है, 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी पूछा है तो चाल गुने समय, तो चाल क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये मिनट में है, तो अब किलोमीटर में है तो इसको घंटा में बदल, चाल गुने समय, तो समय है 24 मिनट। लेकिन यहां गौर से सुनेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये भी घंटा में होना चाहिए, तो घंटा में नहीं मिनट में, तो घंटा में तब्दील के लिए किससे गुना करे? 60 से क्या कर दे? भागा दे दे, आ जाएगा यहां तक। कुछ समझे कि नहीं? हाँ, 24 घंटा रहता 24 से गुना कर देते, लेकिन मिनट में है तो ये किलोमीटर में है, मिनट में है तो इसको भी घंटा में तब्दील करेंगे। 0 से 0, 6 चौका 24, 7 चौका कितना कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? नेक्स्ट, आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा 45 किलोमीटर और आधा 55 किलोमीटर की गति से पूरा तय करता है, तो कुल दूरी क्या है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय। अब बोले सर चाल गुने समय, चाल तो अब यहां देखिए, चाल गुने समय, गौर से सुन लेंगे। समय तो पता है लेकिन हमारा चाले नहीं पता है, क्योंकि आधा जाता है 45 के और शेष आधा जाता है 55 के स्पीड से, तो चाल कैसे निकालेंगे? हाँ, जब बोलता है कोई रेलगाड़ी 55 के स्पीड से जाता है तो 8 घंटे में कितना, तो 55 गुने 8 कर देते हैं, या 45 के स्पीड से जाता है तो 8 घंटा में कितना, 45 को 8 से गुना करते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं दिया, यहां ये दिया है आधा हिस्सा 45 के स्पीड से जाता है और आधा जो बचता है 55 के स्पीड से जाता है। तो जब ऐसा रहे तो कुछ नहीं करेंगे, इसका चाल निकालने के लिए 45 गुने 55 हो या ना, अब बट्टा इसका चाल, एग्जैक्ट चाल निकालने के लिए अब दो बार चलता है आधा आधा, तो इसलिए 2 से गुना कर देंगे। इधर जब गुना के 45 55 को, तो 45 55 को जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा 100। समझ गए? अब इसको काटेंगे 5 से, ये काटेंगे 20, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, 2 से काटेंगे 2 दाएं 20 कटेगा, लेकिन 495 आएगा इधर, बट्टा 10। इसका चाल हो जाएगा 49.5। इसका चाल क्या हो जाएगा? 49.5 किलोमीटर। और समय कितना? 8 घंटे में, तो 8 से गुना कर देंगे। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? यदि सीधा रहता तो गुना सीधा कर दे, लेकिन आधा इससे आधा इससे, तो ये काम किया। अब गुना करें, 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 8 में 72, 4 76 का 6 बचा 7, 8 चौका 32, 7 हो जाएगा 39, एगो पॉइंट एगो पे हटाएंगे, 396 कितना किलोमीटर? 396 किलोमीटर। आया समझ में कि बाउंस किया? नेक्स्ट, आपका 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है 15 मिनट में, ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है? 144 गुने समय, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी घंटा में रहता तो 15 से ठीक है रहता, लेकिन ये है मिनट में, तो बट्टा क्या कर दें 60, 15 चौका 60, इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 छक्के 24, कितना किलोमीटर तय करेगी? 36 किलोमीटर तय करेगी। आ रहा है समझ में कि बाउंस नहीं बाउंस कर रहा है? चलिए, आपके पास ये 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गए? कुछ क्वेश्चन गौर से सुन लीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी हमको पता नहीं है। एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से प्रति घंटा, और 40 वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात यही दिया है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगता है, कितना घंटे का लगता है समय, दोनों मिला के आने जाने में उसको 6 घंटे का समय लगता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है, मात्र एक तरफ की दूरी पूछा है। जब ऐसा रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे, इतना गति से जाता है, इस स्पीड से आता है, तो जब ऐसा रहे तो इसका रेशियो यदि हम तोड़ेंगे, स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 40 सेकंड 40, 40 दूना 80, 2:1 हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं, 2:1। तो समय को 2:1 कर लेंगे। समय कहते हैं 6 घंटा, 6 घंटा गुने 2 अब बट्टा 2:1 3, 2:1 3, 2:1 3, तो 2 दूना 4, एगो में जाएगा 4 घंटा, एगो बात कुछ समझे कि नहीं। यहां क्या हम किए हैं, यहां ये किए हैं हम, ये स्पीड को रेशियो में तोड़ लिए हैं, कुल कितना समय एक्स वाई मानिएगा समय लगेगा, रेशियो में तोड़े हैं। अब ये काम करेंगे, यदि इसका पूछे इसमें कितना घंटा चला होगा, तो 6 घंटा इंटू फर्स्ट वाला पूछे तो सेकंड का रेशियो लेंगे, कितना 1 बट्टा 2:1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 घंटा इससे चला होगा। कितना घंटा चला होगा, 2 घंटा। अब 6 घंटा में 2 घंटा इधर, तो इससे कितना चला होगा, 4 घंटा। दोनों को गुना कीजिएगा तो एक ही आंसर आएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है 80, कितने घंटा चलता है, 2, 80 दूना हो जाएगा कितना, 160। बोले सर इसको चाल है 40 और 4 घंटा, 40 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 160। एक तरफ की दूरी पूछा है तो कितना, 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर यहां रहा। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर लंबी, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, सुन लीजिए। अब दूरी बराबर था चाल गुने समय, तो चाल कितना है, दूरी लंबाई पूछा है तो चाल गुने समय, चाल है 54 किलोमीटर बराबर, 54 किलोमीटर बराबर गुने समय। अब किलोमीटर में समय, यहां सेकंड में, मिनटों में नहीं, सेकंड में, तो चलिए सेकंड में तो कुछ नहीं करेंगे, 5/18 कर दे, सेकंड में तोड़ लें, छोटा कर लें, इसको छोटा किया 5/18। चाल गुने समय, समय कितना है 44 सेकंड, 44 सेकंड। इससे क्या निकले, दूरी की कुल दूरी, इससे निकलेगा कुल दूरी, इससे निकलेगा कुल दूरी। कुल दूरी में कौन कौन, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म दोनों का निकलेगा एक साथ है, 18 तिया 54, समझ गए। 15 को 44 से गुना करेंगे, 15 इंटू 44 हो जाएगा 660, कितना हो जाएगा 660। इसमें रेलगाड़ी का भी है प्लेटफॉर्म का भी है, जिसमें रेलगाड़ी का लंबाई हमारा पता है 162 मीटर, तो 162 मीटर हम घटा देंगे, बचेगा 8, इधर 15 15 9, यहां बचेगा कितना 5, 5 में से गया 498, कितना हो जाएगा 498 मीटर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा, रेलगाड़ी का भी लंबाई नहीं देगा, दिया रहेगा एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, एक समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, या रेलगाड़ी की, जब समान लंबाई वाले तो इसी तरह निकाल लेंगे, जब समान लंबाई है तो इसलिए दोनों का क्या है बराबर लंबाई है, तो 2 से भागा दे देंगे। लेकिन यहाँ रेलगाड़ी क्या दिया है 162 मीटर, तो 162 मीटर घटा देंगे हम। नेक्स्ट आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन यहां रहा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल है कितना 78 किलोमीटर बराबर, ये है सेकंड में, इसको 5 अब बट्टा कर देंगे 18, कितना सेकंड में 27 सेकंड में। इससे निकल जाएगा कुल दूरी, इससे क्या निकल जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी में क्या एगो का लंबाई पता है ना 450 मीटर, जितना आएगा उसमें से 450 मीटर घटा देंगे, तो रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाएगा। हम निकाल दें कि निकाल लीजिएगा, तो 12 नंबर का आंसर आप सब भेजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जरूर ये कमेंट्स कीजिएगा, आ रहा है समझ में कि नहीं, बाउंस नहीं ना कर रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, हाँ गौर से सुन लेंगे। समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में, समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में, जब समान दिशा में कोई ट्रेन जाए या विपरीत दिशा में कोई ट्रेन जाए, बस अंतर चाल में करोगा, लंबाई दोनों में जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरियों पर 56 मीटर प्रति सेकंड और 46 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। जब समांतर एक ही दिशा में ट्रेन जाए, एक ही दिशा में ट्रेन जाए, तो उसके चाल घटेगा, एक दिशा में चाल क्या होगा घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक
एक ही रेलगाड़ी में दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है तो उतना ज्यादा स्पीड आपको अनुभव नहीं होगा। शायद आप सब बैठे होंगे, जब एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही है तो ज्यादा स्पीड का अनुभव नहीं होगा, लेकिन वही विपरीत दिशा में दो ट्रेन आता है तो उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या है, समान दिशा में चाल घटेगा, समान दिशा में क्या होगा, चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। तो समान दिशा में जा रहा तो चाल घट के आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, घटेगा ना 10 मीटर प्रति सेकंड, 40 का हो गया। और देख दिया है एक तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, लंबाई चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना सेकंड में पार करते हैं 26 सेकंड में पार करती है, इक्वल टू 260 मीटर। कितना मीटर 260 मीटर। लेकिन गौर से सुन लेंगे, लेकिन समान लंबाई के दो ट्रेन, तो इसमें 260 मीटर में एक ही लंबाई नहीं है, इसमें कुल लंबाई निकलेगा ना, तो कुल लंबाई में दो ट्रेन है तो 2 से भागा देंगे, एक ट्रेन का निकल जाएगा 130 मीटर। कुछ आया समझ में कि बाउंस किया। नेक्स्ट आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, समान लंबाई के दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समान लंबाई की दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में, समांतर पटरियों पर समान दिशा में, जब समान दिशा रहे दोनों को चाल घटेगा, 36 और इधर 26, तो इसका हो जाएगा 10 किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, इसका चाल ये हो गया। चल रही है तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। ओके, कितना सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई चाल गुने समय, तो चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर इधर सेकंड में है तो 5/18 कर देंगे, चाल गुने समय, कितना समय कितना सेकंड 18 सेकंड, 18 चाल गुने समय, 18 से 18 कट गया, 10 पंचे हो जाएगा 50 मीटर। लंबाई की कुल लंबाई समान लंबाई की दो ट्रेन समान लंबाई को 2 से भागा देंगे, समान लंबाई 50 को 2 से भागा देंगे, इक्वल टू कितना मीटर 25 मीटर। फंसिएगा नहीं, यहाँ 50 मीटर दिया है, यहाँ 50 मीटर ठोक के नहीं आना है, समान लंबाई के दो ट्रेन तो 2 से भागा देंगे। आइए नेक्स्ट, आपके पास ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो ट्रेन, कितना मीटर 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पे दौड़ रही है। जब समान दिशा में जाए तो चाल समय, जब समान दिशा में जाए तो लंबाई तो हमेशा जुटेगा ही, समान जाए या विपरीत जाए उससे बहस नहीं है, एक दूसरे को पार करने में पार करवे करेगा, तो दोनों को लंबाई जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 560, कितना हो जाएगा 560, ठीक है, ये कुल लंबाई हो गया। और देखिए कितना 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा समान में जा रहा है तो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले, समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे चाल, कुल दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितना है, समय बराबर कुल दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 560, मीटर में है याद रखेंगे, चाल बटा 9, लेकिन 9 है तो मीटर में है तो इसको भी मीटर में तब्दील करेंगे छोटका में, गुने 5, ई वाला 18 कहां चला जाएगा ऊपर। कुछ समझे, कुल दूरी बटे चाल, कुल दूरी बटे चाल क्या पूछा, समय पूछा है ना, तो कुल दूरी अब बट्टे चाल होता है ना, कुल दूरी बट्टे चाल, तो दूरी हो गया दोनों को जोड़ेंगे 560, चाल हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, तो 5 बट्टा वाला 18 ऊपर जाएगा, चलिए 9 दूना 18, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 5 दूना 10, हो जाएगा 224 सेकंड, जो निकलेगा छोटा रूप सेकंड निकलेगा, 224 सेकंड को मिनट में तोड़ लीजिए तो लगता है 3 मिनट इक्वल टू 180, 3 मिनट 44 सेकंड। समझे कि बाउंस किया। यदि आप सब समझ गए तो आगे का क्वेश्चन हम सुन ही देंगे, लेकिन यदि आप समझ गए तो जो क्वेश्चन हम दिए हैं बनाने के लिए उसको आप सब बनाइएगा। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो बेधरा कमेंट्स, कमेंट्स करने से पहले एक लिंक होगा, आपको जो भी क्लास चल रहा है उसके देखिए कहीं लिंक होगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, या तो कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और बेहतरीन इसमें जिनको समझ में और इनसे बेहतरीन समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, एक रोज का क्लास और रहा जो ये समाप्त हो जाएगा, एक पार्ट और
करके इसको समाप्त कर देंगे। आगामी एग्जामों के लिए दिमाग में सेट कीजिए, रामबाण है। क्लास एक भी क्लास जितना क्लास पढ़ाएं मिस नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को देखिए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं न्यू चैप्टर्स में।